आज हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर 8 मैथमेटिक्स का कर रहे हैं और पार्ट 2 कर रहे हैं आज हम। ठीक है, पार्ट 2। कल हमने इसके बेसिक्स किए थे, जो भी इस चैप्टर के बेसिक्स थे। स्क्वायर निकालना सीखा था हमने, स्क्वायर रूट निकालना सीखा था, स्क्वायर रूट के दो मेथड सीखे थे हम, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीखा था और डिवीजन मेथड सीखा था। ठीक है, आई होप कि आपने उन चीज़ों को रिवाइज किया होगा। किया है ना रिवाइज सबने? यस ठीक है, वेरी गुड। रिवाइज करते रहो, निरंतर रिवाइज करते रहो। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस भी बनेगा और आने वाली क्लासेस में आपको और ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, चलो उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। वर्ग और वर्गमूल चैप्टर हमारा है। आज हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ 47। 47 का वर्ग निकाले। तो ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है ना? इजी है ना? तो यहाँ पे हमने क्या करना है, 47 का स्क्वायर निकालना। तो 47 का स्क्वायर निकालना तो हमारे पास इजी है। आपको क्या करना है, 47 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। 47 इंटू 47 करो जरा मल्टीप्लाई फटाफट, कितना होता है बताओ मुझे। 94 आप लोग करो फटाफट, शाबाश। 2209 हाँ, कितना होता है बताओ। 2209 ओके ओके ओके, ठीक है। ठीक है, किया भाई। 2000 209। ठीक है, तो सिंपल है। इसमें क्या है, बस आपने क्या करना, 47 को 47 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है। कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है, फाइंड यूनिट डिजिट इन द स्क्वायर ऑफ 64। अब थोड़ा सा क्वेश्चन इन्होंने घुमा दिया। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये बोल रहे हैं कि फाइंड द यूनिट डिजिट, 64 के वर्ग में इकाई पर आने वाले अंक को ज्ञात करें। मतलब क्या है, 64 का वर्ग तो निकालना है हमने, लेकिन 64 का वर्ग नहीं पूछ रहे। ये पूछ रहे कि जो भी 64 का वर्ग आएगा ना, 64 का जो भी स्क्वायर आएगा, उसके यूनिट डिजिट क्या होगी। यूनिट डिजिट होता है वंस प्लेस पे क्या नंबर आएगा उसके, बस वंस प्लेस का नंबर पूछा है इन्होंने। तो इसको करने के दो तरीके, एक शॉर्टकट तरीका भी है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। एक तरीका है कि हमने सबसे पहले क्या करना है, स्क्वायर निकालना है हमने। ठीक है, स्क्वायर ऑफ 64, जिसको हम बोलेंगे 64 का वर्ग। ठीक है बेटा, पहले 64 का वर्ग निकालेंगे। तो 64 का वर्ग कैसे निकलेगा, 64 इंटू 60। कितना आएगा भाई 64 का वर्ग, करो जरा फटाफट। 64 इंटू 64 करोगे तो कितना आएगा, 4096। ठीक है, यही नंबर आ रहा ना। अब क्वेश्चन में ये आंसर नहीं पूछा हुआ, ये आंसर नहीं है हमारा। हमारा आंसर क्या है, यूनिट डिजिट। ठीक है, इकाई पर आने वाला नंबर कौन सा है हमारा आंसर, बताओ भाई कितना आएगा इसका, इकाई के स्थान पे क्या आ रहा है। हाँ, तो यहां पे हमारे पास यूनिट डिजिट निकालनी हमने। यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 64। 64 के स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या होगी, यूनिट डिजिट ये होगा वंस प्लेस पे, इकाई पे जो होगा, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, यस सर। 64 के वर्ग 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 में इकाई पर आने वाला अंक, ऐसे लिख सकते हो आप, आपके समझने के लिए लिख रहा हूं मैं। देखो यहाँ पे इसको एक तरीके से और भी कर सकते हैं। देखो, कभी भी आपको किसी भी नंबर के स्क्वायर का यूनिट डिजिट बोले ना, इकाई स्थान बोले, तो आपको पूरे को गुणा करने की जरूरत नहीं है। इसका एक शॉर्टकट तरीका और भी होता है। शॉर्टकट तरीका क्या होता है, देखो आपने
जो यहाँ पे जिस भी नंबर का वंस प्लेस डिजिट बोला हो ना, इसका बोला हो इसके स्क्वायर का वंस प्लेस डिजिट, ठीक है, इसके वर्ग का इकाई स्थान का अंक बोला है। तो अगर इकाई स्थान का अंक निकालना है तो जो इसके इकाई स्थान पे है ना उसका स्क्वायर करो, सिंपल। आप एक तरीका इसका ये भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वंस प्लेस डिजिट हमारे पास कितनी है, 4। 4 का स्क्वायर करना आपने, 4 का स्क्वायर कितना आता है, 16। अब इस 16 में ना, ठीक है, 64 का जो नंबर था ना, 64 में जो यहाँ पे वंस प्लेस पे जो नंबर था उसी का स्क्वायर करो आप मात्र। अब उसके स्क्वायर में जो भी आपकी यूनिट डिजिट आएगी, वंस प्लेस पे डिजिट आएगी, वही डिजिट इसके स्क्वायर में भी आएगी। मतलब 4 के स्क्वायर में जो है यहाँ पे 16 आ रहा है ना वंस प्लेस पे, ठीक है, यहाँ पे वंस प्लेस पे कितना आ रहा है, 16, सॉरी वंस प्लेस पे तो 6 आ रहा है, ठीक है, इकाई पे कितना आ रहा है, 6। तो 64 का स्क्वायर जो आएगा उसके भी इकाई पे 6 आएगा। कितना आएगा, 6। हाँ। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, यूनिट डिजिट हमारे पास 6 हो जाएगी, ठीक है। इकाई पर जो हमारे पास अंक आएगा वो कितना आएगा, 6। आई बात समझ। जैसे कोई आपसे पूछे कि बताओ भाई, मान लो आपसे कोई पूछे कि 29 का जो स्क्वायर आएगा, ठीक है, उसके स्क्वायर के वंस प्लेस पे कितनी डिजिट आएगी। तो आपको 29 का स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं है, वंस प्लेस पे पूछ रहे, इकाई पे पूछ रहे कि इकाई पे कितना आएगा। तो पूरा 29 निकालने की जरूरत नहीं है, बस आप क्या करो, 29 में जो वंस प्लेस पे इसका स्क्वायर निकालो, इसका स्क्वायर होता है 81, ठीक है, कितना होता है 81। अब इसके वंस प्लेस पे कितना आ रहा है, 1 आ रहा ना, तो 29 का जो भी स्क्वायर आएगा, ठीक है, उसका जो भी स्क्वायर आएगा उसके वंस प्लेस पे कितना आएगा, चाहे करके देख लेना आपने। कोई भी नंबर दे दिया, चाहे आपको जैसे मान लो आपको दे दिया 78 का स्क्वायर, ठीक है, आपको बोले कि 78 का जो स्क्वायर आएगा बताओ भाई उसके वंस प्लेस पे कितना आएगा, तो आपको 78 से 78 गुणा करने की जरूरत नहीं है। आपने सिंपल क्या करना है, 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर क्या आता है, 64, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर जो हमारे पास 64 होता है, तो भाई अगर आप 78 को 78 से गुणा करोगे ना बेटा, तो आपका आंसर आएगा 6084। देखो भाई आंसर में 4 आ रहा है, 8 के स्क्वायर में कितना आ रहा था, 64 आ रहा था ना। 8 के स्क्वायर का जो वंस प्लेस डिजिट होगी वही इसके मल्टीप्लाई करके वंस प्लेस पे डिजिट होगी, है कि नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो उसमें आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ओनली वंस प्लेस की डिजिट को ही मल्टीप्लाई करो। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 7.5। 7.5 का स्क्वायर निकालना तो बहुत सिंपल है, जिस भी चीज का जिस भी नंबर का आपने स्क्वायर निकालना है उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दो। 7.5 का स्क्वायर निकालना तो आपने क्या करना है, 7.5 को मल्टीप्लाई करना है 7.5 से। तो सिंपल है, आपको मैंने डेसिमल वाला नंबर मल्टीप्लाई करने सिखाया है चैप्टर 2 में। तो इसका यहाँ पे इसका डेसिमल खोल दो पहले, या तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैंने आपको शॉर्टकट तरीका भी बताया है, और एक तरीका है आप इनके पॉइंट खोल दो नीचे, ठीक है, पॉइंट खोलो ऐसे और मल्टीप्लाई में इसके पॉइंट भी ओपन कर दो आप ऐसे, 75/10। अब यहाँ पे क्या होगा, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कितना बनेगा, ये बनेगा 75 × 75/10 × 10। अब 75 को 75 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 25, 7 8 जा 56। अब इसकी ट्रिक होती है, मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। ये 10 × 10 हमारे पास आएगा 100। अब 2 0 है तो 2 डिजिट बाद पॉइंट आएगा ऊपर, तो ये बनेगा 56.25। ये आंसर आया हमारे पास। ये किसका स्क्वायर आया, किसका वर्ग आया, ये 7.5। समझ आया, 7.5। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 361। 361 का स्क्वायर रूट निकाला। वैसे तो आप लोगों को पता होगा, 20 तक आपने रिवाइज किया भाई, स्क्वायर पढ़े। यस सर। बताओ 361 किसका स्क्वायर होता है, 361 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 19। ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट ना बेटा, स्क्वायर रूट को ऐसे लिखते हैं हम, है ना। इसका स्क्वायर रूट आप 2 तरीके से निकाल सकते हो, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, दूसरा डिवीजन मेथड से। तो मैं डिवीजन मेथड से निकालूंगा, ठीक है, ज़्यादा आसान रहेगा, शॉर्टकट होता है डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड से, आशीष स्क्रीन के ऊपर हाथ मत लगाओ,
और आशीष आपने मैसेज क्यों किया था ग्रुप में? क्या मैसेज कर रहे थे आप? मुझे क्या पता, आप है क्लास की टीचर यहाँ पे? आपने किया था ना भाई आशीष मैसेज? आशीष, क्लास में आशीष है कि नहीं है? मैं निकाल दूं क्लास से? सर है। तो बोल क्यों नहीं रहा है भाई? क्या पूछ रहा हूँ मैं आशीष? सर जी है आशीष क्लास में। तो बताओ भाई, क्या पूछ रहा हूँ आपसे? आपने मैसेज क्यों किया, रिप्लाई क्यों किया? क्या टाइमिंग पूछ रहा है वो? मेरे से पूछ रहे कि आपसे पूछ रहे टाइमिंग? सर वो तो गलती से क्या? गलती बेटा, ये गलती जो मैसेज लिख के होती है ना, ये गलतियां नहीं होती। ये जो आपकी शरारतें है ना, इनको अपने लिमिट तक रखो। ये ग्रुप ओनली, कोई भी आपने कुछ पूछना है उसके लिए ग्रुप है ये, इन चीज़ों के लिए ग्रुप नहीं है ये। कोई भी बच्चा स्टिकर्स वगैरह, एक्स्ट्रा स्टिकर, फालतू के स्टिकर नहीं भेजेगा ग्रुप में, ठीक है? ये हंसने वाले इमोजीज वगैरह भेजते हो ना आप लोग, और कभी कुछ इमोजी भेज रहे हो, जो सही है वहां पे चलो ठीक है, आप थम्स अप भेज रहे हो ठीक है, या फिर कोई और है तो आप एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं भेजा करो इसमें। ओनली काम की बात है तो काम के मैसेज किया करो इसमें। अब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, लेकिन इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे हम डिवीजन मेथड से इसका, ठीक है? तो डिवीजन मेथड में ज़्यादा जल्दी हो जाता है अगर आपको डिवीजन मेथड अच्छे से आ गया समझ। तो 361 हम लिखेंगे। डिवीजन मेथड में मैंने क्या बोला था कि लास्ट से दो दो का पेयर बनाना, आपने दो का, अब 3 का पेयर नहीं बना तो इसके साथ लगाओ 0। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे 3 के नजदीक देखना किसका स्क्वायर होता है भाई? 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब 2 का स्क्वायर तो बड़ा आएगा 3 से। इन दोनों नंबर को देखना ना हमने, इन दोनों नंबर में क्या 0 और 3, मतलब 3 है ये। तो 1 का स्क्वायर करेंगे हम, 1 1 जा 1, ठीक है? माइनस करेंगे ये 2 आएगा ऊपर से, ये दोनों नंबर उतर जाएगा नीचे, माइनस करके यहाँ पे 2 आ गया, ये दोनों नंबर नीचे आ जाएगा, ये आएगा 6 और 1। अब अगला स्टेप क्या होता है, अगले स्टेप में बेटा इसका डबल करेंगे हम। यहाँ पे, यहाँ लिखना है आपने, नीचे कहीं भी लिख सकते हो, इसके नीचे आप यहाँ पे कहीं भी लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? इसका डबल करना, जो भी नंबर है, कुछ भी नंबर है, इसका डबल करना बस आपने। तो यहाँ पे इसका डबल लिखेंगे हम। तो 1 का डबल कितना होता है भाई? 11 1 का डबल 11 होता है। अरे वाह, बहुत अच्छे बच्चे भाई। 1 का डबल 11 है। 1 2 जा 2, ठीक है? 2 1 का डबल, 1 का जिस भी नंबर का डबल निकालना उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, डबल निकल जाएगा, आपके पास 2 आता है। अब 2 के पीछे आपने कोई नंबर लेना है, ठीक है, जिसको उन दोनों से मल्टीप्लाई करके 261 के नज़दीक आए, या फिर 261 आना चाहिए। तो 2 के पीछे मैं कोई नंबर ले लेता हूँ, 7 ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, और 7 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 7 7 जा 49, 9 4 आसिल, 7 दूनी 14, 15 16 17 18। ये तो छोटा नंबर आ गया, मतलब मुझे थोड़ा बड़ा नंबर लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लूँगा 9, यहाँ भी जो नंबर मैंने 2 के साथ लिया उसी नंबर से दोनों को मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। 9 9 जा 81, 8 हासिल, ठीक है? 9 दूनी 18, और 18 और 8 26, आ गया ना 261, यस सर। ठीक है? तो हम यहाँ भी 9 लिखेंगे और बेटा यहाँ भी 9 लिखेंगे, तो बस यहाँ पे बनेगा 261, और ये पूरा पूरा नंबर कट जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे 361 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो कितना आएगा? 19। हमारा जो आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो 361 का स्क्वायर रूट 19 होता है। मतलब क्या है कि 19 को अगर आप 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 361 निकलेगा। बात समझ आई? यस सर। नेक्स्ट, एक मिनट, एक मिनट रुको बेटा। देखो, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्या निकालना है इसमें? फाइंड द स्क्वायर ऑफ 25। 25 का वर्ग निकाले तो आसान है ना, क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर ऑफ 25, मल्टीप्लाई करना है। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई करके आता है हमारे पास
265 625, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, अच्छा इसको निकाल के दिखाओ जरा मुझे फटाफट सब लोग, और डिवीजन मेथड से निकालो इसका स्क्वायर रूट। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 784। 784 का वर्गमूल निकाले, फटाफट निकालो जरा वर्गमूल 784 का, और डिवीजन मेथड से निकालो सब लोग। मैं देखता हूँ जरा किसको आता है ये क्वेश्चन। निकालो फटाफट, शाबाश। 2 मिनट देता हूँ आपको करने के लिए। म्यूट कर लो भाई सब लोग अपना माइक। अनित अपना माइक म्यूट करो। शाबाश, करो जल्दी करो, हाँ हैंड रेज करते जाओ जिसका हो जाए। एक बच्चे का हो गया, ग्रीम का हो गया। वेरी गुड, 3 बच्चों का हो गया, शाबाश। जल्दी करो भाई, बाकी लोग क्या कर रहे हैं। चलो भाई बताओ, अनीता आप बताओ कितना हुआ, कितना आंसर आया। सर 28। अच्छा, अनुभव सिंह आप बताओ कितना आया। सर 28। नव्या, नव्या, भवानी, सर 28। अग्रीम, सर 28। हाँ ठीक है, वेरी गुड, जिन्होंने किया है बहुत बढ़िया। इसका आंसर हमारे पास 28 आएगा, ठीक है। तो कैसे करना है इसको, अब कोई हैंड रेज नहीं करेगा अभी, बस टाइम क्लोज हो गया आपका। इसको निकालेंगे कैसे, जैसे हमने सीखा है डिवाइड करना, और डिवीजन मेथड से ज़्यादा बेटर रहता है। अगर डिवीजन मेथड आपको आ गया ना तो आसान है डिवीजन मेथड। सबसे पहले हम 784 यहाँ पे लिख लेंगे, लिख लिया। अब लास्ट से 2 2 का पेयर बनाना आपने, 7 के साथ कोई नहीं तो 7 के साथ 0 लगा दो। अब यहाँ पे क्या करना है आपने, देखना है कि 7 के नज़दीक किसका स्क्वायर आता है। जैसे 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है हमारे पास 4, 3 का स्क्वायर हमारे पास होता है 9। तो आपने ये स्क्वायर देखना है कि 7 से छोटा कौन सा और नज़दीक। अब छोटे तो ये दोनों हैं, लेकिन नज़दीक कौन है, 4। तो 4 लेंगे हम, 2 का स्क्वायर लेंगे हम। तो 2 का स्क्वायर कैसे लेंगे, हम लेंगे 2 2 ज़ा 4, ठीक है। इनको यहाँ पे माइनस कर देंगे, यहाँ पे हमारे पास 3 आ जाएगा, ऊपर से ये दोनों नंबर यहाँ पे नीचे उतर जाएंगे। ये बनेगा हमारे पास यहाँ पे 80। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे 2 का डबल करना है, ठीक है। 2 का डबल कितना होगा हमारे पास, 4। कितना होगा, हाँ। तो मैं हिंट के लिए लिख रहा हूँ आपके लिए, यहाँ पे ये हिंट के लिए क्या लिख रहा हूँ, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना, आपका 4 आ जाएगा यहाँ पे। अब 4 के पीछे आपने कोई नंबर लेना है, ठीक है। मैं यहाँ पर साइड में रफ में ले लेता हूँ, ये रफ पार्ट है भाई साइड में। हमने क्या करना है, 4 के पीछे कोई नंबर लेना है। जैसे मैं 4 के पीछे 2 ले लेता हूँ, तो अगर मैंने 2 लिया तो उसी नंबर से दोनों को मल्टीप्लाई भी करना है। ये तो बहुत छोटा नंबर आया, थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा मुझे, ठीक है। जैसे मैं 8 ले लेता हूँ और 8 से ही मल्टीप्लाई करना है। 8 8 64, 4 6 हासिल, 8 चौक 32 और 6 38 आ गया ना भाई इसके बराबर। तो यहाँ भी मुझे 8 लिखना पड़ेगा और यहाँ भी 8। तो 48 8 जो हमारे पास होता है 384, और यहाँ पे कट के जो है पूरा कैंसिल आउट हो गया ये। तो यहाँ पे आंसर ये आया हमारे पास, 28 आंसर आया। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 784 का जो स्क्वायर रूट हमारे पास रहता है कितना आता है, 28। समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो थोड़ा बड़ा नंबर आ गया।
अब इतना बड़ा नंबर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा आपको। डिवीजन मेथड से ट्राई करते हैं इसको, ठीक है। तो इसको नंबर को लिख लेते हैं पहले। ये हमारे पास आएगा 20736। अब इसको हम इसकी निकालते हैं, डिवीजन मेथड से निकालते हैं इसको, ठीक है। अब जब डिवीजन मेथड से हम इसको करेंगे तो हमने क्या करना है बेटा, यहाँ पे लास्ट से दो दो के पेयर बनाने हैं, दो के पेयर, इसके दो के पेयर बनेगा और इसका दो का पेयर बनेगा। अब यहाँ पे 2 के साथ तो कुछ नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 के साथ 0 लगाना पड़ेगा यहाँ पे आगे और दो पेयर बन जाएगा यहाँ पे। समझ आई बात? यस सर। एक मिनट, इसको पहले थोड़ा सा मिटा लेते हैं, साफ सा लिख लेते हैं ना। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ऐसे। अब हम इसके दो दो, जैसे हमने दो दो के पेयर बनाए ना यहाँ पे, तो 2 का पेयर भी हम 0 के साथ बना लेंगे। अब देखेंगे हम यहाँ पे, हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे 2 के नज़दीक किसका स्क्वायर आता है। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 होता है, लेकिन यहाँ पे 2 का स्क्वायर तो ज़्यादा हो जाएगा, हम 1 का ही स्क्वायर लेंगे। तो यहाँ पे हम करेंगे 1 1 जा 1। पहले यही सॉल्व होगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। जब यहाँ पे 1 आ गया तो एक पेयर नीचे उतर जाएगा हमारे पास, ये पेयर नीचे आ जाएगा, एक दोनों साथ में आते, ये 07 आ गया। अभी ये नहीं आएगा नीचे, ठीक है, ये अगली बार आएगा। अभी एक एक करके एक ही पेयर आता है, एक बारी में हमेशा एक ही पेयर आएगा नीचे। जैसे डिवाइड करते हो आप वैसे ही तो कर रहे हैं हम, लेकिन यहाँ पे पेयर में उतरेगा नीचे ये। अब 07 नीचे आ गया ना, हमने क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया इसका डबल करना है। सिंपल, जैसे हमने देखा है इसका डबल करेंगे हम। अब इसका डबल करेंगे तो 1 का डबल हमारे पास कितना होता है, 1 का डबल होता है 2। 2 के पीछे कोई नंबर लेना हमने। यहाँ पे क्या होगा, जब हम 2 के पीछे कोई नंबर लेंगे ना तो ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि अभी और भी है हमारे पास उतरने वाला। तो हम इसको ट्राई कर लेते हैं कि कितना इसके पास आ रहा नंबर को, इसके पास लेना हमने। 2 के पीछे मैं ले लेता हूँ 4, तो इसके पीछे 4 लिया तो 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 4 16, 1 हासिल, 4 2 8, 96। अगर मैं 5 लूँ, देख लेते हैं, अगर मैं 5 लूँ और इसके पीछे 5 यहाँ पे ले लूँ, इसके पीछे मैंने 5 लिया तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आएगा 125। 5 लेने पे हमारे पास जो है बड़ा नंबर आ रहा है, तो क्या लेंगे हम यहाँ पे 4, ठीक है। तो यहाँ भी हम 4 लेंगे और यहाँ भी हम 4 लिखेंगे। तो 24 4 जा हमारे पास होता है 96। माइनस कर लेंगे इसको, ये आएगा 1। 10 में से यहाँ पे 9 चला जाएगा, ये भी 1 आएगा। अब ये पेयर दोनों यहाँ पे नीचे हमारे पास आ जाएंगे 36, ठीक है। अब 36 आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो दोनों नंबर है ना, जैसे हमारे पास 36 आ गया, अब यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों नंबर का डबल आएगा। अब समझ आ रही बात? पहले एक ही नंबर था ना, तो हमने एक नंबर का डबल निकाला था यहाँ पे। अब किसका डबल करेंगे हम, 14 का। 14 का डबल कितना होता है बताओ भाई? सर 28। हाँ, इसका डबल करेंगे हम यहाँ पे अब, ठीक है। तो इसका डबल हमारे पास होता है 28। अब 28 के पीछे वैसे ही नंबर लेना हमने, जैसे हम पहले करते जा रहे थे। यहाँ पे कोई नंबर लेंगे और उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर देखेंगे इसके नज़दीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एक एक करके देखेंगे हम। जैसे 28 और इसके पीछे 4 ले लेते फॉर एग्जाम्पल, तो 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 28 के पीछे जो नंबर लिया उसी नंबर से हमने दोनों को, तीनों को मल्टीप्लाई करना है। 4 4 जा 16, 1 हासिल, ठीक है। 8 चौक 32 33, 3 हासिल, और 4 दूनी 8 9 10 11 आ गया ना, देखो, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ कितना लिखना पड़ेगा 4, 180 सॉरी 284, 4 जा हमारे पास जो होता है 1136 होता है। मतलब ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा मतलब। तो हमें यहाँ भी 4 लिखना पड़ेगा और यहाँ भी 4 लिखना पड़ेगा। तो हमारे पास कितना आएगा 1136, और पूरा पूरा ये कट गया। तो हमारा आंसर कितना है भाई, बता सकता है कोई? यस 144। हाँ, 144। तो ऐसे करना है आपने। अगर बड़ा नंबर हो ना, तो बड़ा नंबर भी बहुत आसान होता है, डिवीजन मेथड से बहुत इजी होता है, अगर आपको एक बार समझ आ गई है। लेकिन बेटा मेन जो है वो प्रैक्टिस है, जितनी ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको आएगा ये। तो 8th क्लास के क्वेश्चन है ये जो हम अभी सीख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बहुत ईजी है, इसका हमने आंसर निकालना कि भाई स्क्वायर रूट ऑफ 9/16 कितना होता है, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था कि जब भी हम
फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन के बाहर अगर स्क्वायर रूट है ना, तो ये स्क्वायर रूट मैंने आपको बताया था कल, एक फॉर्मूला बताया था एक्स अपॉन वाई, ऐसे बताया था मैंने आपको। तो यहाँ पे एक्स के साथ अलग से रूट लगता है और वाई के साथ अलग से, ठीक है। तो मैंने कल बताया था ना आपको। अब इसको जब सॉल्व करेंगे ना हम, देखो ऐसे, ये 9/16, तो यहाँ पे बेटा 9 और 16 दोनों का कॉमन स्क्वायर रूट है, तो 9 का हमारे पास ऊपर वाले का अलग से स्क्वायर रूट निकालेंगे हम, और डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट हम अलग से निकालेंगे। तो बताओ भाई, ऊपर न्यूमरेटर में, अंश में हम 9 का स्क्वायर रूट लिखेंगे, 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 3, ठीक है। और नीचे हम 16 का लिखेंगे तो 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 4। लो जी, आसान है ना? ठीक है। बस बहुत छोटा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन भी कई बार देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास की फाइंड द स्क्वायर ऑफ 59। अब 59 का स्क्वायर तो बड़ा आसान है भाई, यहाँ पे आपने क्या करना है, स्क्वायर ऑफ 59 क्या होगा, 59 × 59 और 3481 इसका आंसर आ जाएगा। बस इनको मल्टीप्लाई करना, ये तो आप आसान लग रहे हो गया आपको ना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमने क्या करना है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 4356। अब आपकी मर्जी है, प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना तो प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालो, और अगर आपने डिवीजन मेथड से निकालना तो डिवीजन मेथड से निकालो। डिवीजन मेथड से ज़्यादा आसान रहेगा, फटाफट हो जाएगा जल्दी से, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं 4356, डिवीजन मेथड से करते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे 2 2 के पेयर बना लेते हैं ऐसे। अब देखो भाई, यहाँ पे हमने क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि 43 के नजदीक किसका स्क्वायर आता है, किसका आएगा अभी बताओ जरा। 2 का स्क्वायर होता है 43 के नजदीक। चेक करो भाई, जरा चेक करो फटाफट। हाँ 36, वेरी गुड। कुछ बच्चे सही आंसर दे रहे हैं 36। देखो, अगर मैं स्क्वायर देखूं, यहाँ मैंने स्क्वायर लिख लिए सारे, अगर मैं स्क्वायर देखूं तो ये जो 49 है ना, ये तो हमारा चला गया 43 से बड़ा। तो 43 से बड़ा नहीं, हमने 43 से छोटा स्क्वायर देखना है और जो इसके नजदीक होगा। अब ये 43 से सारे छोटे हैं, लेकिन हमने देखना जो 43 के सबसे ज्यादा नियरेस्ट है। तो सबसे ज्यादा नियरेस्ट कौन सा होगा हमारे पास, कौन सा होगा? 36 लिखने के लिए 6 का स्क्वायर लगा गए हम, तो 6 जा, हम यहाँ लिखेंगे 6 जा 36, ठीक है। थोड़ा सा नीचे लिख लेते इसको। तो यहाँ पे 36 आ गया, माइनस कर लेते इसको। माइनस करके कितना है, यहाँ से कैरी चला गया, ये बन गया 13 में से माइनस हो जाएगा 6, कितना आया 7। यहाँ पे बच गया 3 में से 3 चला गया, ये 0 बच गया यहाँ पे। अब ऊपर से ये दोनों नंबर जो है, दोनों पेयर नीचे उतर जाएगा हमारे पास यहाँ पे, तो 56 हमारे पास आ गया यहाँ नीचे, ठीक है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, जो मैंने आपको बताया था, जब यहाँ पे ये पेयर नीचे उतर गए, माइनस कर लिया, ये पेयर भी नीचे आ गए, हमने इसका डबल करना है। तो कितना होता है भाई 6 का डबल बताओ? हाँ 12, ठीक है। अब 12, आशीष स्क्रीन के ऊपर हाथ मत लगा, आशीष, आशीष स्क्रीन के ऊपर हाथ क्यों लगा रहा है? आशीष, आशीष क्लास में है भाई आपके? सर है, यस सर। आशीष, सर है, इसको पता नहीं, समझ ही नहीं आता क्या प्रॉब्लम है। सर जी बेटा लिंक निकाल देना मैंने तुम्हारे को, सर जी उसके बाद लगेगा। स्क्रीन को तुम फोन को टच क्यों करते हो, क्यों साइड में रखा करो ना, आपको पहले ही बोला है कि साइड में रखो, आपने छूना नहीं है फोन में बार बार। देखो इसमें क्या है, अब हमने 6 का डबल कर दिया, तो 6 का डबल हमारे पास 12 आ गया। अब हमने क्या करना है, 12 के पीछे कोई नंबर लेना है और उसी से इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इसके नज़दीक लेके आना हमने कुछ, ठीक है। तो मैं देख लेता हूँ, चेक कर लेते हैं हम साइड में। हम देखते हैं 12 के पीछे हम ले लेते हैं, मान लो 4 ले लिया हमने। तो अगर हमने 12 के पीछे 4 लिया तो 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तीनों को। 4 4 जा 16, 1 हासिल, और 48 और 48, 49। तो ये तो छोटा नंबर आ गया, तो हम थोड़ा बड़ा नंबर निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं, कौन सा नंबर लेंगे भाई? 8 8 8 जा नहीं 8, हाँ नहीं 8 8 जा 64 होता है, 4 आ रहा लास्ट में,
हमें 6 चाहिए, 6 आएगा, ठीक है। 1 2 के पीछे 6 लेंगे और 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। आइडिया कैसे निकाल सकते हो आप, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आता है, 6 लास्ट में चाहिए हमारे को यहाँ पे, तो 6 6 36, 3 हासिल, ऐसा आइडिया लगाना है आपने। 6 दूनी 12, 13 14 15, 1 हासिल, 6 कम 6 7, 756 आ गया ना। तो हमें 6 लिखना पड़ेगा, यहाँ भी 6 लिखना पड़ेगा और यहाँ भी 6 लिखना पड़ेगा। तो 126 सिक्सा जो हमारे पास होता है ये 756 होता है, और हमने इसको पूरा पूरा कैंसिल आउट कर दिया। तो हमारे पास यहाँ पे निकल चुका है 4356 का, म्यूट कर लो भाई माइक, ऑन नहीं रखा करो, कंटिन्यू अपना माइक। 4356 का स्क्वायर रूट हमारे पास जो आएगा वो कितना आएगा, 66। क्लियर है? चलो निकाल के दिखाओ मुझे जरा, 11th क्वेश्चन करके दिखाओ फटाफट। शाबाश। Don't. जल्दी निकालो भाई फटाफट, शाबाश। सर हिंट्रेस करना है। हाँ जी, हैंड्रेस करना है। नए आए हो आप क्लास में? चलो भाई पारस बता कितना है बेटा? 64। 64। भवानी? सर 64। वेरी गुड। अनुभव सिंह? सर 64। वेरी गुड। हिमानी? बोलो सर 16 है। 16 नहीं बेटा, 16 का स्क्वायर तो 256 होता है। समृद्धि? 64। मोहित? सर 64। सोनाक्षी? सर 64। चलो वेरी गुड, शाबाश। पारस तुमने खुद किया क्वेश्चन? पारस, शाबाश, वेरी गुड। तो देखो इसको कर लेते सॉल्व, इसको भी डिवीजन मेथड से करो, ज़्यादा आसान हो जाएगा। डिवीजन मेथड से करते हैं इसको, तो हम लिखेंगे 4096, और अब इसको हम क्या करेंगे, डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लास्ट के दो दो पेयर बना दिए, लास्ट से दो दो के पेयर बना, लास्ट से करना आपने 6 और 9 का बनाना पहले, फिर 0 और 4 का। अब हमने देखना है बेटा यहाँ पे, हमें ये देखना है कि 40 के नज़दीक किसका स्क्वायर आता है। तो 6 का स्क्वायर हमारे पास रहता है 36, और 7 का स्क्वायर हमारे पास रहता है 49। अब 7 से आगे गए तो हम 7 से आगे जो है बड़ा आएगा, हमें लेना पड़ेगा 6 का स्क्वायर। तो 6 6 जा कितना आएगा यहाँ पे हमारे पास, 6 6 जा 36 आएगा, ठीक है। बस माइनस कर लो, कितना है माइनस करके 4, और यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब ये दोनों नंबर हमारे पास ऊपर से नीचे उतर जाएंगे, ये आएगा 96 नीचे यहाँ पे, ठीक है। अब 6 का डबल करेंगे तो 6 का डबल कितना आएगा हमारे पास भाई, 12। हाँ 6 का डबल हमारे पास आ जाएगा 12। ये मैंने लाइन जो लगाई है आपके हिंट के लिए लगाई है, बाकी कुछ नहीं है। 12 के पीछे हम नंबर लेंगे तो 12 के पीछे हम लेंगे, जैसे 4 ले लिया हमने, हाँ 4 ही आएगा। 4 लिया 12 के पीछे तो 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 4 16, 1 हासिल, 12 चौक 48, 49 ऐसे, ठीक है। तो यहाँ भी 4 लेना पड़ेगा, 124 4 जा हमारे पास जो होता है 496 होता है, और आपने ऐसे क्वेश्चन कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट निकल गया 4096। जिनका भी आंसर 64 है भाई उनका राइट आंसर है, ठीक है। अब तो आ गया होगा आपको समझ, वेरी गुड। नेक्स्ट हमारे पास है ये क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है कि भाई आंसर कितना हमारे पास आएगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर हमारे पास इस तरीके से अगर क्वेश्चन दिया जाए ना, जैसे 361 और अपॉन में हमारे पास दिया हुआ 729। म्यूट करो भाई अपना माइक, सुनीता चौहान के नाम से हिमानी शर्मा अपना म्यूट करो माइक। इसको हमने इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो मैंने आपको पहले बताया कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन स्क्वायर रूट लगा हो तो इनका हम अलग अलग से स्क्वायर रूट निकालते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, 361 का अलग से स्क्वायर रूट निकालेंगे, और 729 का हम यहाँ पे अलग से स्क्वायर रूट निकालेंगे, ठीक है।
अब अगर तो हमें इनका पता है तो इनका नंबर यहाँ पे लिख लेंगे, जैसे इसका स्क्वायर रूट अगर हमें पता है तो यहाँ लिख लेंगे। अगर हमें इनके स्क्वायर रूट पता नहीं है ना बेटा, तो हमें साइड में नीचे अलग से निकालने पड़ेंगे। तो पहले हम 361 का निकाल लेते हैं स्क्वायर रूट। वैसे तो हमारे को पता है, लेकिन मैं निकाल के बताता हूँ आपको। यहाँ पे 2 2 का पेयर बना लेंगे हम, इसका पेयर नहीं है तो 0 लगाएंगे। 1 से करके 1 1 जा 1, और माइनस करके हमारे पास यहाँ आएगा हम पे 261। 1 का डबल करेंगे 2। अब 2 के पीछे हमने नंबर लेना है जिसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई 2 के पीछे 9 लेंगे हम, ठीक है। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अगर 1 और 8, 16 और 8 26, ठीक है। 9 9 लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये हमने वैसे पहले कर रखा है, ये क्वेश्चन याद है ना आपको, यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 361 का स्क्वायर रूट निकल गया। कितना निकला? 19। तो 361 की जगह जो स्क्वायर रूट ऑफ 361 है, इसकी जगह हम लिखेंगे 19। रूट नहीं आएगा, रूट हट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 729 का अगर हमें, वैसे ये भी हमने कर लिया है, लेकिन इसका भी हम आंसर यहाँ पे दोबारा से निकाल लेंगे, चेक कर लेंगे एक बार। तो 729 का हम फिर से कर लेते हैं और देखते हैं कि कितना आता है, ठीक है। 2 2 का पेयर बना देंगे। अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 तो बड़ा हो जाएगा, 2 का लेंगे हम। 2 2 जा 4, और माइनस करके हमारे पास आएगा 3, और यहाँ पे ये दोनों नंबर हमारे पास नीचे उतर जाएंगे 29। 2 का डबल करेंगे, 2 का डबल हमारे पास होता है 4 होता है, 4 के पीछे नंबर लेंगे, ठीक है। तो 4 के पीछे कितना नंबर ले, ताकि हमारे पास क्या हो, मल्टीप्लाई करके जितना है तो हम लेंगे, कितना लेंगे भाई, 7, ठीक है। 40 या 3 देख लेते हैं, 1 मिनट। 3 तो बड़ा छोटा आ जाएगा, 7 लेना पड़ेगा हमारे को। 7 से 49, 4 हासिल, और 7 चौका 28 और 4 32, हाँ 4 लेना पड़ेगा। यहाँ भी 4 लेंगे, 4 नहीं सॉरी 7 7 लेना पड़ेगा। यहाँ भी 7 लेंगे, यहाँ भी 7। तो 47 7 जब हमारे पास होता है 329 होता है, ये कट जाएगा पूरा यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास जो है कितना बना, 729 का स्क्वायर रूट कितना है भाई, 27। ठीक है। तो ये आंसर आया इसका। हमने 361 का स्क्वायर रूट 19 होता तो 19 आएगा। यहाँ पे स्क्वायर रूट जो है, स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, वर्गमूल हट जाएगा। तो इसकी वैल्यू, इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 27, तो वर्गमूल हट जाएगा और यहाँ पे 27 आ जाएगा, ठीक है। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमने इसको सॉल्व करना है। तो कुछ भी नहीं, इसका स्क्वायर रूट रख दो। 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है भाई, 8। जहां पे भी ये स्क्वायर रूट ऑफ 64 है, इसकी जगह हम 8 रख देंगे। और ये 36 है, जहां भी स्क्वायर रूट ऑफ 36 है, इसकी जगह कितना आएगा, 6, ठीक है। तो रख दो भाई, हमें पता है। चलो इसको लिख लेता हूं मैं पहले। यहाँ पे हमारे पास है क्वेश्चन 64 का स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 36, ठीक है। अपॉन में हमारे पास कितना आएगा, अपॉन में हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 64 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 36। तो हमें पता है 64 का स्क्वायर रूट 8 होता, तो 8 रखो इसकी जगह, बीच में प्लस है, इसकी जगह आएगा 6 अपॉन, यहाँ पे 8 आएगा इसकी जगह, और माइनस इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 6। बस अब इनकी जो है पहले एडिशन हो जाएगी, फिर कटेगा अगर कटेगा कुछ इसमें से, तो ये आपस में ऐड हो जाएगा। ये बनेगा 14 और नीचे बनेगा 2। अब 14 और 2 सेम टेबल में आते हैं ना, यहाँ भी सिंगल नंबर है, नीचे भी सिंगल नंबर है। जब ऊपर और नीचे सिंगल नंबर है तो ये सेम टेबल से कैंसिल आउट हो सकते हैं। कितने से कटेंगे भाई ये, 2 से, ठीक है। तो 2 1 जा 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। तो बेटा 7 अपॉन 1 का मतलब 7 ही होता है। ये आंसर आया हमारे पास, समझ आया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें भी आपने बिल्कुल ऐसे ही करना है। कोई बता सकता है कि 289 का स्क्वायर रूट कितना होता है, याद किया आपने स्क्वायर्स, बताओ भाई कितना होता है। सर 17। 289 का 17 होता है। अच्छा मुझे बताओ 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 12। 12। बस इनकी जगह हम इनकी वैल्यू रख देंगे, ठीक है। इनकी जगह इनकी वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। जहाँ पे 289 है ना स्क्वायर रूट, तो इसकी जगह हम इसकी वैल्यू रख देंगे, ठीक है। चलो पहले लिख लेते हैं इस क्वेश्चन को, 289 का स्क्वायर रूट, फिर प्लस में हमारे पास है 144, फिर डिवाइड में हमारे पास कितना है, यहाँ पे डिवाइड में है 289,
फिर माइनस 144। तो बेटा यहाँ पे इनकी वैल्यू रख देंगे, 289 की जगह 17 रख देंगे, फिर वह प्लस। अब 144 की जगह जो है 12 रखेंगे, 12 होता है इसका वर्गमूल, अपॉन में कितना आएगा, ये आएगा 17 माइनस 12। ठीक है, प्लस कर लेंगे कितना बनेगा, ये 29, माइनस करके कितना आएगा 5 5। लो जी आंसर आएगा। ठीक है, ये ऊपर ऊपर प्लस कर देंगे 29 आएगा, नीचे माइनस कर देंगे, क्योंकि बीच में माइनस है ना, साइन का भी ध्यान रखना आपने। पहले स्क्वायर रूट निकाला इनका, और फिर इनको बीच में जो साइन है इसको सॉल्व करेंगे हम, ये प्लस हो जाएगा और नीचे वाला आपस में माइनस हो जाएगा। ये सेम टेबल में आते नहीं है तो यही रहेगा। अगर मिक्स फ्रैक्शन में आंसर दिया हो तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी निकाल सकते हैं हम। क्लियर है सबको? यस नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि अगर वर्गमूल के अंदर दो नंबर मल्टीप्लाई में होना चाहिए मल्टीप्लाई, तो इसका वर्गमूल अलग से लिखते हैं हम, इसका वर्गमूल अलग से निकालेंगे। ठीक है, तो बहुत ईजी हो जाता है ऐसे अलग अलग निकाल के ना। तो यहाँ पे 1024 इंटू 1849, अगर बेटा इनको मल्टीप्लाई कर देना हम, और मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा यहाँ पे, और उसका वर्गमूल निकालना बहुत टफ हो जाएगा आपको। तो इसलिए इन दोनों का अलग अलग निकालो, अगर निकलता है तो इनका अलग से निकालेंगे हम। ठीक है, 1024 का स्क्वायर रूट अलग से निकालेंगे हम, और इनटू जो ये हमारे पास दूसरा नंबर है इसका स्क्वायर रूट हम अलग से निकालेंगे। ऐसे एक रूल बताया था ना मैंने रूल बताया था कि अगर x इंटू वाई है ना स्क्वायर रूट के अंदर, तो x का अलग से स्क्वायर रूट निकालो, मल्टीप्लाई, और y का अलग से स्क्वायर रूट निकालो, बताया था ना। तो वही रूल हम यहाँ पे लगा रहे हैं। तो अब हमें इसका स्क्वायर रूट तो याद नहीं है ना, इसका स्क्वायर रूट याद है, तो हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो साइड में हम यहाँ पे निकाल देंगे इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट हम यहाँ पे निकाल देंगे 1024। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर रूट निकाल देंगे, लास्ट से 2 का पेयर बना दिया, 2 का पेयर बना दिया। अब 10 के नजदीक किसका स्क्वायर होता है, 3 का। ठीक है, तो 3 3 जा 9, माइनस करके 1 आ गया, और ऊपर से ये दोनों डिजिट्स, ये दोनों नंबर हमारे पास नीचे आ जाएंगे, दोनों डिजिट 24। अब 3 का डबल करेंगे तो 3 का डबल कितना होगा, 6। 6 के पीछे हम नंबर लेंगे। अब 6 के पीछे क्या ले हम, जैसे मान लो 6 के पीछे हमने 4 लिया, 4 तो नहीं आएगा वैसे, 6 के पीछे मान लो हमने 2 लिया, तो 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 2 जा 4, 12 आ गया ना 124। ठीक है, तो यहाँ भी हम लेंगे 2 और यहाँ भी हम 2 लेंगे, तो 124, ये कट गया पूरा पूरा। मतलब जहां भी आपका 124 1024 जो है ना, 1024 स्क्वायर रूट है, उसकी जगह हम 32 लिखेंगे। ठीक है, तो मतलब क्या है कि इसकी जगह हम क्या लेंगे, 1 नेक्स्ट लाइन में ले लेंगे आगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ गया क्वेश्चन, यहाँ से नीचे आ रहा है, इसकी जगह लेंगे हम 32 इंटू, अब इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। दूसरा नंबर हमारे पास है 1849। ठीक है, तो इसमें भी लास्ट से 2 2 के पेयर बनाते हैं ऐसे को। अब देखो भाई 18 के नजदीक किसका स्क्वायर आ रहा है, 4 का। ठीक है, 5 का तो 25 हो जाएगा बड़ा, 4 4 जा 16। ठीक है, माइनस करके यहाँ पे 2 आ जाएगा, और ऊपर ये दोनों नंबर हमारे पास नीचे आ जाएगा, ये आएगा 4 और 9। अब यहाँ पे क्या होगा भाई, 4 का डबल हो जाएगा, कितना होता है 4 का डबल बताओ, 8 ठीक है 8। अब आपने क्या करना है, 8 के पीछे कोई नंबर लेना है। ठीक है, जैसे मैंने 3 ले लिया, और उसी नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 3 जा 9, 8 या 24 आ गया ना नंबर, देखो। ठीक है, तो कितना नंबर लेना पड़ेगा हमारे को, यहाँ पे 3, और यहाँ भी लेना पड़ेगा 3, ये आएगा 249। 83 3 जा 249, पूरा पूरा कट गया। तो इट मीन्स यहाँ पे क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, और इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो 43 आएगा। अगर बेटा यहाँ पे कभी भी ना पूरा पूरा नंबर नहीं कटता है ना कभी भी, तो वो नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, पूर्ण वर्ग नहीं होता है वो, जो मैंने आपको बताया था, जिसका यहाँ पे कुछ रिमाइंडर बच जाए वापस। तो इसकी जगह हम यहाँ पे 43 लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 1849 की जगह। ठीक है, अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखते हैं मल्टीप्लाई करके कितना आएगा भाई, 32 इंटू, 1376 हाँ ये आएगा 1376
6। समझ आया? Yes, sir. ठीक है, ऐसे करना है आपने इसको। ठीक है, नेक्स्ट बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 1/64 है ना, तो यहाँ पे 1 के ऊपर अलग से हो जाएगा, 64 के ऊपर स्क्वायर रूट जो है अलग से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैसा होगा, यहाँ पे मैं डायरेक्ट आंसर लिख लेता हूँ, 1 के ऊपर स्क्वायर रूट अलग से लिखेंगे और 64 के ऊपर स्क्वायर रूट अलग से जाएगा, फिर बीच में माइनस है। यहाँ भी ऐसे ही होगा, 1 के ऊपर स्क्वायर रूट जो है उनका स्क्वायर रूट अलग से निकालेंगे और 16 का स्क्वायर रूट अलग से निकालेंगे। यहाँ पे 1/16 के ऊपर कॉमन स्क्वायर रूट था ना, तो इसका स्क्वायर रूट हम अलग से लिखते हैं, इसका अलग से, इसका अलग से, इसका अलग से। अच्छा ये बताओ 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है भाई? 1। ठीक है, इसकी जगह हम आगे जाके 1 लिखेंगे और अपॉन में। अब 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है अभी बताओ? 8. कितना होता है? 8। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जहां पे 64 दिख रहा है ना, अपॉन में 64 है तो इसकी जगह 8 लिखेंगे, फिर बीच में माइनस है तो माइनस लगाना पड़ेगा आपको। 1 का स्क्वायर रूट फिर से 1 आएगा, अपॉन 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 4। ठीक है, अब आपको इनको माइनस करना पड़ेगा, ये डायरेक्ट माइनस नहीं होगे, जैसे मैंने आपको सिखाया एलसीएम लेके वैसे ही माइनस होगे। इन दोनों का एलसीएम कितना आता है? 8। ठीक है, क्योंकि इन दोनों में से बड़ा नंबर जो होता है ना, ये नंबर बड़ा है, यही इन दोनों का एलसीएम कहलाएगा। अब इस नंबर ये नंबर जो हो जाएगा इन दोनों का एलसीएम कहलाएगा, क्योंकि बड़े वाला नंबर जो है छोटे वाले के टेबल में आता है। अब इस 8 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 1 जा होता है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके न्यूमरेटर को। ठीक है, तो 1 × 1, बीच में है माइनस। 4 के टेबल में कहाँ था? 2 जा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। ठीक है, तो ये बनेगा हमारे पास 1 × 1 1 माइनस 2 × 1 2 अपॉन 8। अच्छा मुझे कौन बताएगा कि 1 - 2 कितना होता है? 1 - 2 बेटा जितने भी 1 वाले हैं ना, सबका आंसर गलत है। 1 - 2 जो होता है वो -1 होता है। ठीक है, इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है कि 1 और 2 में हमने देखना था कि बड़ा कौन है, तो बड़ा है 2, तो हमेशा 2 का साइन आएगा। ये है 2 का साइन, यहाँ पे 1 का साइन तो इसके आगे है पॉजिटिव। ठीक है, 1 का साइन दिख नहीं रहा तो इस 1 का साइन इसके आगे होता है साइन। अब यहाँ पे 2 का साइन है ये, तो इन दोनों में से जो बड़ा होता है उसका साइन आता है आंसर में हमेशा। हमेशा जब भी आप प्लस माइनस करते हो इस चीज का ध्यान रखना है आपने। समझ आया सबको? Yes, sir. इस चीज में बेटा बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं, बहुत गलतियां करते हैं आप लोग, बहुत ज्यादा। तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। जैसे मैं करता हूं 5 - 11, बताओ भाई कितना आंसर आएगा? -6, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके पीछे रीजन क्या है? 5 का साइन कोई बताएगा? 5 का साइन क्या है? अगर कुछ नहीं दिखा है ना आगे, तो 5 का साइन हमेशा आगे होते हैं इनके साइन। और ये जो माइनस का साइन है 11 का साइन है, ऐसे समझो आप। ठीक है, तो बड़ा कौन है? 11, तो आंसर में हमेशा 11 का साइन आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत बेसिक चीज़ है, लेकिन बहुत बच्चे गलत करते हैं इसको। तो यहाँ पे 1 - 2 जो है, यहाँ पे -1 आएगा अपॉन 8। तो आंसर कई बार माइनस में भी आता है, ऐसा नहीं है कि माइनस में तो कभी आंसर आ ही नहीं सकते। तो ऑप्शन में हो सकता है 1/8 भी दिया जाए आपको, एक -1/8 भी दिया जाए। अब बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में इसको टिक कर लेंगे और उनका आंसर गलत हो जाएगा। ऐसे ही तो खेल जाते हो पेपर वाले ऐसा ही करते हैं बच्चों के साथ। और बच्चे सोचते हैं कि हमारा आंसर तो बहुत सही है, हमने तो सारे क्वेश्चन करके आए हैं, लेकिन बाद में देखते हैं तो बच्चों के जो है आधे से ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन, इसमें क्या है, आपने स्क्वायर रूट निकालना है 1 + 9/16 का। तो बेटा अगर बीच में प्लस है ना, ध्यान रखना, अगर आपको स्क्वायर रूट के अंदर जो है 2 नंबर के बीच में प्लस दिख रहा है ना, और ये पूरे नंबर स्क्वायर रूट के अंदर आ रहे हैं, तो पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, प्लस को सॉल्व करना पड़ेगा आपको। इसको प्लस कर दो डायरेक्ट पहले। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, रुक जाओ 1 मिनट। ठीक है, इसको हमें प्लस करना पड़ेगा पहले। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट में इसको प्लस कर लेंगे। ये है 1 + 9/16। अब 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो। ठीक है, इसको बेटा जब भी कभी आप 1 के साथ होल नंबर के साथ कोई फ्रैक्शन जोड़ रहे हो ना,
जैसे 1 के साथ आप 9/6 जोड़ रहे हो, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 होल 9/16, और डायरेक्ट कर दो इसको, 16 1 जा 16 प्लस 16 1 जा 16 प्लस 9/16, ऐसा डायरेक्ट कर सकते हो आप इसको। कितना बनेगा ये? 20 सॉल्व करके कितना बनेगा ये? 45 ठीक है, मैंने आपको एक चीज बताई थी भाई, आपको याद होगा, जैसे यहाँ पे लिखा 1 प्लस 9/16, अब ये जो है उचित भिन्न है, ये परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट फ्रैक्शन है, सॉरी प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये प्रॉपर फ्रैक्शन कभी भी होल नंबर या पूर्ण संख्या के साथ जोड़ते हैं ना, जैसे 1 प्लस 9/16 है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 होल 9/16, मिक्स्ड फ्रैक्शन में डायरेक्ट लिख सकते हो आप इसको ऐसे। तो इसको सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट 16 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, प्लस 9 करो, अपॉन में आएगा 16। तो ऐसे ही किया मैंने यहाँ पे सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे इनका अलग अलग स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो भाई, यहाँ पे 15 का 25 का हमारे पास अलग से स्क्वायर रूट निकलेगा, और 16 का अलग से स्क्वायर रूट निकलेगा, तो कितना बनेगा भाई ये? 8 upon 8। 5 upon 4 8 कहाँ से आया भाई? 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है और 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, तो 8 कहाँ से? 8 तो कहीं से आ ही नहीं सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो कैसे करना है इसको, 1 स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं 144 का स्क्वायर रूट, लेकिन स्क्वायर रूट के बाहर जो है स्क्वायर है, तो यहां से एक चीज आपने याद रखनी है कि ये जो स्क्वायर रूट हो ना, स्क्वायर रूट होता है, ये स्क्वायर से हमेशा कैंसिल आउट हो जाता है, स्क्वायर से ये नंबर कट जाए, ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, 144 बच जाएगा, ऐसे याद रखना आपने इसको। रखोगे याद? Yes, sir. स्क्वायर से Yes, sir. अगर नंबर के बाहर ना स्क्वायर रूट वाला कोई नंबर है, उसके बाहर स्क्वायर लगा हुआ ना, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, 144 आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल, ऐसे याद रखना आपने। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में देखो भाई, यहाँ पे वही क्वेश्चन आ गया फिर से, 16 इंटू 225। क्या करेंगे यहाँ पे बताओ? से पहले 16 और 225 का स्क्वायर रूट लेंगे। हाँ, वेरी गुड। बताओ भाई, मुझे ये बताओ, 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, और 225 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 15 कितना है आंसर? 60 ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। ये भी बहुत आसान है। 22 का स्क्वायर निकाला हमने, तो 22 इंटू 22 कितना आएगा? कितना आएगा भाई? कोई बात नहीं बेटा, इसका यही मतलब होता है, स्क्वायर था। स्क्वायर का मतलब क्या, ब्रैकेट का क्या मतलब है? ब्रैकेट का कोई इसका मतलब नहीं है, इसको आप सिंपल, ब्रैकेट तो इन्होंने ऐसे ही लगा रखा है, इसका कोई मतलब नहीं, इसको आप ऐसे ही लिख सकते हो सिंपल। ठीक है, इसका मतलब भी स्क्वायर ही है। बात समझ आई? अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में इसका स्क्वायर रूट निकालना हमने। अब यहां ध्यान रखना पड़ेगा आपको, अगर आप इसको डिवीजन मेथड से करोगे ना बेटा, तो ये जो है पूरा पूरा कटेगा नहीं, यहाँ पे रिमाइंडर बच जाएगा, आपके पास शेष बच जाएगा, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन जो परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने करना होता है। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना हमने, तो इसको हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे सॉल्व। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे, एक बार देख लेते हैं इसको कितना आएगा। तो इसको करते हैं ट्राई ना, फिर मैं आपको समझाता हूँ एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये हमारे पास है, हमने निकालना 17, कितना है 1792, तो यहाँ पे अरे यार, इसको कर लेते हैं। सबसे पहले किससे प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं ना हम,
प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे भाई इसको? 2 से, क्योंकि इसके लास्ट में 2 से कटने वाला नंबर आ रहा है तो 2 से डिवाइड करेंगे हम इसको। ठीक है, 2 8 जा 16, एक हासिल आगे गया, ये बन गया 19। 2 9 जा 18, एक हासिल गया, ये बन गया 12। 2 6 जा 12। फिर से 2 से कटेगा क्योंकि लास्ट में 2 से कटने वाला नंबर आ रहा है। 2 4 जा 8, ये कट गया पूरा पूरा। 2 4 जा 8, एक हासिल आगे चला जाएगा, ये बनेगा 16। 2 8 जा 16, कितने से कटेगा अभी बताओ? 2 से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 से कर लेंगे, ये 2 से करेंगे, ये आएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, कितने से कटेगा भाई? 2 से। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितने से कटेगा भाई? ठीक है, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, कितने से कटेगा भाई? 2 से। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऐसे ले जाते हैं, फिर से 2 से करेंगे हम, ये आएगा 2 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर से 2 से करेंगे हम, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर से 2 से करेंगे, 2 7 जा 14। ठीक है, अब लास्ट में 7 को किससे डिवाइड करेंगे? 7 से। 7 1 जा 7। अब बेटा हमने एक चीज पढ़ी थी, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिखनी है। ठीक है, इन सभी नंबर को हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे इसको। ठीक है, इसके आगे लिखेंगे, क्योंकि इन सभी नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद यही निकलता है ना, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेंगे। 1 2 3 4 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और आगे है 7। अब बेटा ध्यान से सुनना आपने, जब 1 1 7 2 9 2 की स्क्वायर रूट निकालेंगे ना, तो जिनका पेयर बन रहा है उनको लिख लेते पहले। जैसे इनका 2 का जोड़ा बन गया, तो इसको एक बार लिखेंगे। फिर इन दोनों का जोड़ा बन रहा है, इसको क्या लिखेंगे? एक बार इसको लिखेंगे। फिर इन दोनों का जोड़ा बन रहा है, इसको एक बार लिखेंगे। फिर इन दोनों का जोड़ा बन रहा है, इसको एक बार लिखेंगे। अब मुझे ये बताओ कि 7 का पेयर बन रहा है किसी के साथ? तो आपने ध्यान से इस चीज को सुनना है कि जिसका पेयर नहीं बनता ना बेटा, उसको हम स्क्वायर रूट के अंदर ही रखते हैं। ठीक है, बाकी तो ये स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाएगा, लेकिन जिसका हमारे पास जो है पेयर नहीं बनता, उसको स्क्वायर रूट के अंदर रखेंगे हम ऐसे। तो हमारा आंसर कितना आएगा? हमारा आंसर आएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये स्क्वायर रूट के बाहर हो जाएगा और ये स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा। मतलब जिनका पेयर बन गया ना, उनको हम बाहर लिख लेते हैं। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो ये हमारे पास आएगा 16, और ये जो है स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास कितना बचेगा? 7। ये आंसर आ गया हमारे पास। आई बात समझ? तो यहाँ पे हमारे पास जो है इस चैप्टर का दी एंड हो चुका है, ये चैप्टर हमारा समाप्त है। ये सारे क्वेश्चंस हमने किए हैं इसमें, और इसका आंसर हमारे पास मैंने ऑप्शन में दिया हुआ ना ये 4, तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा बी। ठीक है, इनको रिवाइज कर लेना आपने, और जब टेस्ट लूंगा मैं, टेस्ट में मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दूंगा इसके अलावा। ठीक है, रिवाइज तो आपने एक्सरसाइज ही करनी, लेकिन मैं इसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दूंगा मैं, दूसरे क्वेश्चंस। ठीक है, ताकि आपकी अच्छी से, टाइप्स तो यही रहेगा। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन थोड़े हो सकते हैं अलग हो। आई बात समझ? तो हमारा जो है 8th चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट।